नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको लेकर चलते हैं अहम कुछ खास खबरों को। पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के नए आयाम स्थापित किए माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के शुभ कर कमलों के माध्यम से शुभता का प्रतीक दीप प्रज्वलन। असतो मा सद्गमय से ज्ञान की तरफ स्वागत आग्रह करती हूँ अतिथि महोदय का महोदया लोकप्रिय सांसद फूलपुर केशरी देवी पटेल जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी मोतीलाल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह जी से कि माननीय सांसद महोदया स्वागत अभिनंदन के डॉक्टर एसपी सिंह सर से निवेदन करूंगी। हर्षवर्धन मौर्य जी का स्वागत अभिनंदन एकल पुष्प प्रदान कर माननीय एमएलसी निर्मला पासवान लोकप्रिय जिलाध्यक्ष गंगा पार कविता पटेल के इस प्रकार के बयानों को मैं पूरी तरह से नकारता हूं, धिक्कारता हूं। और ऐसे समय में जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को जिस मंदिर के लिए 500 साल लड़ाई हुई है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी 1949 से ही आंदोलन शुरू हो गया था और रामलला ताले में बंद थे, उनको बाहर निकाल करके रामलला का भव्य मंदिर बनाने का अनेक अवसर आया था। और ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं, रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज़्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसलिए बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए कि आप सवाल पूछ करके उनको महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो बयान देते हैं। अच्छा, इमरान मसूद जी ने कहा है कि मंदिर जाने के लिए निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती, निमंत्रण कौन दे रहा है? कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है कि इस देश के चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई अन्य हो, भगवान श्री राम जो हम तो भगवान मानते हैं और भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं, हमारे जैसे कोटि कोटि राम भक्त उनको भगवान मानते हैं। जो भगवान नहीं मानते हैं उनके भी पूर्वज भगवान श्री राम हैं और इसलिए श्री राम जन्मभूमि पर जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उस उत्सव का हिस्सा समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बनना चाहिए। सर, एक सवाल यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने पहले भी भगवान राम को लेकर, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। अब मंदिर को कह रहे हैं ये नफरतवादियों का मंदिर है। देखिए, वो राष्ट्र मंदिर है, वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक स्वरूप मंदिर है। विश्व के अंदर जितने भी कोई धार्मिक स्थल बने होंगे किसी भी धर्म के, शायद श्री रामलला की जन्मभूमि पर बनने वाला ऐसा मंदिर है जिसमें इतने अधिक लोगों का योगदान है जितना किसी दूसरे धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए योगदान नहीं है। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से कोई श्री राम जय राम का विजय महामंत्र पढ़ करके अपना योगदान दिया, कोई कारसेवक के रूप में योगदान दिया, कोई जेल गया, किसी ने बलिदान दिया, जिसको भगवान श्री राम जी ने कृपा करके जो सेवा दी, जो संघर्ष का अवसर दिया, वो सबने किया। सर, आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर, उनका कहना है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, विद्यालय बनना चाहिए था, कोई शिक्षा का मंदिर बनना चाहिए था। क्या मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, इस तरह के जो माननीय विधायक हैं या माननीय सांसदगण हैं, किसी सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं, उनके बयानों को आप लोग भी महत्व इसलिए न दीजिए कि क्योंकि देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर कोई भाजपा का मंदिर नहीं है, वो हर राम भक्त का, हर राष्ट्र भक्त का मंदिर है और यह गुलामी की निशानी के रूप में ढांचा खड़ा था, वो हट गया और विरासत पर गर्व करिए, रामलला का जन्मस्थान था, वहाँ पर भव्य मंदिर बन गया। 22 जनवरी को सब लोग दीपावली मनावें, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता के अभियान का हिस्सा बने। सरकार की मंशा एक ही है कि स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ के आयोजन को हम सफलतापूर्वक यहाँ कर सकें। आप सबको याद होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब 2019 में प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए आए थे तो यहाँ की स्वच्छता देख करके इतने प्रभावित हुए थे कि स्वच्छता करने वाले कर्मियों को कुर्सी पर बैठाया और स्वयं ज़मीन पर बैठ करके उनके चरण पखारे थे। तो यह संदेश है कि स्वच्छता
सफाई कर्मी भी करें और स्वच्छता समस्त प्रदेशवासी, देशवासी, प्रयागवासी भी पूरा ध्यान दे करके करें। आज किस तरह का अभियान की शुरुआत प्लास्टिक? आज प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज के अभियान का जो शुभारंभ हो रहा है, अभी मैं कार्यक्रम में जा रहा हूँ और यह बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार ने पहले ही इस पर निर्णय लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हमें उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए कहीं पर भी जो कोई एक व्यक्ति कोई एक प्लास्टिक के सामान का उपयोग करता है उसे ना करे, उसको परिवर्तित करे। प्रदूषण के लिए भी, भविष्य के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है।